नमस्कार, मैं डॉक्टर राधिका चंद्राकर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है हाउ टू डिफीट कोरोना वायरस थ्रू योगिक प्रैक्टिसेस एंड नेचुरोपैथी। कोरोना वायरस को योग और नेचुरोपैथी के प्रयोगों के द्वारा किस प्रकार दूर किया जा सकता है और अपने इम्यूनिटी को किस प्रकार इंक्रीज किया जा सकता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यह समझना आवश्यक है कि कोरोना वायरस क्या है। कई मिथ्या मैसेजेस आप सबके पास होते हैं जिन्हें ध्यान न देते हुए यह समझना आवश्यक है कि वह वायरस क्या है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। यह वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से शुरू हुआ और आज आप सब इसे विश्व भर में एक महामारी के रूप में देख रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया के आर्थिक स्तर को, भावनात्मक स्तर को और पूरी जड़ को हिला कर रख दिया है। आइए इसके लक्षणों पर चर्चा करें। WHO के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर 80% लोगों को बुखार देखा गया, 68% लोगों को खांसी और कफ की शिकायत देखी गई, 38% लोगों को थकान, 18% लोगों को सांस लेने में तकलीफ दिखाई दी और 14% ऐसे मामले आए जहां शरीर और सिर में दर्द देखा गया। 11% ठंड लगना और 4% डायरिया जैसे लक्षण दिखाई दिए। रनिंग नोज के सिम्टम्स दिखाई दिए, नाक बहना, इस तरह के वायरस के कारण लक्षण दिखाई दे सकते हैं। और डॉक्टर्स के मुताबिक अब समय बदलता जा रहा है तो कुछ लक्षण तो दिखाई भी नहीं देते। 10-15 दिन बीत जाने के बाद भी व्यक्ति में लक्षण सामने नहीं आते। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है और कुछ मामलों में कोरोना वायरस घातक भी हो सकता है, खास तौर पर तब जब उम्र अधिक हो, हाई बीपी का पेशेंट हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, साथ ही हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो कोरोना वायरस एक घातक रूप में सामने आ सकता है। तो इन सभी रोगों से संबंधित या इनके अलावा भी जो रोग से ग्रसित हैं, जो कि उनका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, विजातीय द्रव्य उनके अंदर है, तो वायरस बहुत जल्दी अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे में उन लोगों की और ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। WHO ने इसके लिए सावधानी के रूप में 7 स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहली बात तो ये बताई उन्होंने कि समय समय पर थोड़े देर के बाद आप हाथ धोते रहे, नाक, मुंह और आँख को न छुएं। जब भी खांसी या छींक आए तो रुमाल से या टिश्यू पेपर से कवर कर लें। भीड़ में न जाएं, भीड़ वाले इलाके पर जाने से बचें और इसके लिए प्रयास किया ही जा रहा है। और कुछ भी इस तरह के अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं या अस्वस्थता की स्थिति होती है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। ज़्यादा अच्छा हो कि अपने घर पर रहें। ऐसे हिदायत WHO के द्वारा दिए गए। अब हम इनके बचाव के उपायों पर प्रकाश डालते हैं कि योग के द्वारा इन परिस्थितियों को कैसे टाला जा सकता है, अपने जीवनी शक्ति को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम रोज सुबह उठते ही उषा पान करें। उसके साथ उषा पान कैसे किया जाता है? गुनगुना पानी लें, 1 या 2 गिलास पानी पिए उकड़ू बैठकर। इस प्रयोग को करने के बाद ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन का अभ्यास जरूर करें। इससे मोशन सही प्रकार से होगा, हमारे शरीर के टॉक्सिन्स सही तरीके से निकलेंगे। उसके बाद प्रतिदिन स्नान करने के बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें और इससे पूर्व एक वार्म अप के लिए आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं जो जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। सूर्य नमस्कार के पूर्व इसे किया जा सकता है। प्राणायाम में सूर्य भेदी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम,
भस्त्रिका प्राणायाम और प्राणाकर्षण प्राणायाम, इन सभी प्राणायामों का अभ्यास किया जा सकता है। हमारे जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है और लाभकारी भी है। शुद्धि क्रिया, कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। 50 से लेकर 80 स्ट्रोक तक इसे किया जा सकता है। अग्निसार क्रिया का अभ्यास करें। हफ्ते में 2 बार कुंजल का प्रयोग आप कर सकते हैं, ताकि जितने से ज़्यादा अच्छा हो अपने विजातीय द्रव्य को दूर किया जाए, ताकि बाहर के बैक्टीरिया या वायरस हम पर अटैक न कर सकें। क्योंकि एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि मच्छर वहीं पनपता है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो या गंदगी हो। ऐसे ही हमारे शरीर में यदि विजातीय द्रव्य टॉक्सिन्स इकट्ठे हैं तो बाहर से कीटाणु या वायरस के आने के चांसेस अधिक होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही हम अपने मानसिक स्थिति को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इस दौरान सभी के मन में कुछ डर बना हुआ है, लॉकडाउन के दौरान घरों पर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है इतने दिनों तक अपने आप को अंदर रखने के कारण, या अनेक तरह के तनाव से संबंधित परेशानियां रहती हैं। तो उन सब को दूर करने के लिए प्रतिदिन इन अभ्यासों के पश्चात ओम का उच्चारण करें, गायत्री मंत्र जप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। सूर्य गायत्री मंत्र इसके लिए बेस्ट कहा गया है। सविता देवता, सूर्य देवता सभी कीटाणुओं को हरते हैं और अपने प्रकाश से सभी तरह से जीवन का संचालन करते हैं, इसलिए यह मंत्र बहुत ही आवश्यक है और लाभकारी भी है। प्राकृतिक चिकित्सा की ओर हम बात करते हैं तो यदि नेचुरोपैथी सेंटर जैसे आपके पास एपरेटस अवेलेबल ना हो, तब भी घर में हॉट फुट बाथ का प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिदिन बाल्टी में हल्का गुनगुना पानी लेकर पैरों को उसमें डुबाकर, और चाहें तो यह प्रयोग करने से पहले 1 गिलास पानी पी लें। माथे पर ठंडी पट्टी, छोटा तौलिया जो सामान्य पानी से भीगा हुआ हो, निचोड़ा हुआ हो, उसे सिर पर रख सकते हैं और उसके बाद बाल्टी के साथ अपने पैरों को कंबल या शॉल से ढक सकते हैं। ऐसा हमें 15 से 20 मिनट करना है। तो ये भी हमारे टॉक्सिन्स को निकालने के लिए और मानसिक रोगों को दूर करने के लिए बहुत आवश्यक है और लाभकारी भी है। दूसरा है सूर्य स्नान। प्रतिदिन सुबह उठते ही धूप का सेवन करें, धूप में टहलें। कुछ अभ्यास प्रातःकाल सूर्योदय के समय किया जा सकता है, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है। अंतिम है प्राकृतिक चिकित्सा में स्टीम बाथ। स्टीम बाथ, फुल बॉडी स्टीम बाथ के लिए चैम्बर का यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर वो चैम्बर अवेलेबल ना हो तो फेशियल स्टीम लिया जा सकता है, क्योंकि यह वायरस भी हमारे नाक के द्वारा हमारे फेफड़ों तक को इफेक्ट कर सकता है। ऐसे में फेशियल स्टीम ले सकते हैं। पतीले में पानी गर्म करके उसमें नीम, तुलसी, अदरक को भी डाला जा सकता है और साथ में अजवाइन को भी डाला जा सकता है, और इस तरह से उस पानी को उबाल कर फिर उसको सामने रख के अपने चेहरे को उस भाप में लगाना है और ऊपर से हम कोई कंबल या टॉवेल आदि जो कपड़ा है वो ढक सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है फेशियल स्टीम लेने का। इससे हमारे चेहरे की कांति भी बनी रहती है और श्वास से संबंधित परेशानियों को भी दूर किया जा सकता है। साथ ही काढ़ा भी एक बहुत अच्छा प्रयोग है। गिलोय, तुलसी की पत्ती, हल्दी, काली मिर्च, गुड़, अदरक, इन सब को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर पानी में उबाल कर, यदि 1 गिलास पानी लिए हैं तो इतना उबालना है कि वो आधा गिलास बच जाए। तो ये बहुत प्रभावकारी काढ़ा है, जिससे इस कफ के अनुसार जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। एक प्रयोग और भी बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रभावकारी है और साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा का एक अंग भी है, वो है अग्निहोत्र या यज्ञ। यज्ञ में हवन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, कंडा, गोबर का कंडा उपयोग करना है, घी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही
विषाणु, जीवाणु आदि को दूर करने के लिए हम जावित्री का फूल उपयोग करते हैं। मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। और आम की लकड़ी, कपूर, इन सभी चीज़ों का उपयोग करके यज्ञ या हवन भी किया जा सकता है, जिससे पूरा वातावरण शुद्ध होगा। इस यज्ञ में सूर्य गायत्री मंत्र के साथ आहुति डालना बहुत प्रभावकारी होगा। सूर्य गायत्री मंत्र है ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् इदम सूर्याय इदम नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यज्ञ करें तो अति लाभकारी होगा। मन भी शांत होगा, तनाव दूर होगा और हम वातावरण को एक प्राकृतिक स्वरूप प्रदान कर पाएंगे, आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान कर पाएंगे। तो इस परेशानी से, यह जो दौर है कोरोना वायरस का, इससे हम बहुत आसानी से निपट सकते हैं और अपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो कुछ सावधानियां और भी आप पालन कर सकते हैं, जैसे गर्म पानी का सेवन करना, प्रतिदिन अपने कफ को बाहर निकालने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो अभ्यास आप सबको अभी हमने बताए हैं, उन अभ्यासों का पालन करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो इन परेशानियों को दूर किया जा सकता है और बचा भी जा सकता है। धन्यवाद।